मेरी मम्मी लोगों के घरों में सफाई करने का काम करती थी। एक दिन मेरी मम्मी बहुत बड़े बंगले में काम करने के लिए मुझे अपने साथ ले गई। वहां जाकर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पोछा पकड़ा दिया और कहा कि मैं पूरे बंगले की सफाई करूं, और खुद वह मालकिन के साथ मालकिन के कमरे में चली गई। लेकिन जब मुझे भूख लगी तो मैंने मालकिन का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी मम्मी थोड़ी देर बाद निकली। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत कमरा बंद कर दिया। उस वक्त उनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत रोई हो। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगली बार तुम मेरे बदले कमरे में चली जाना। फिर अगले दिन मैं मालकिन के साथ कमरे में चली गई, लेकिन अंदर जाके मैंने जो कमरे का मंजर देखा वह देख के तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वहाँ तो मालकिन ने मैं गरीब घराने में जन्म ली थी। मेरी मम्मी एक बहुत बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा की मृत्यु हुए 2 साल बीत चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 15 साल की हुई तो मेरी माँ मुझे अपने साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज यहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी। वह बंगला कोई और था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि यहाँ की मालकिन अच्छे पैसे दे रही है। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालकिन सामने आंगन में बैठी थी। मेरी माँ को देखकर उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी मम्मी ने उस औरत से मेरा पहचान करवाया। उस औरत ने अजीब नज़रों से मुझे सर से लेकर पैर तक बड़े गौर से देखा। मुझे उनका इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा। मम्मी ने कहा, झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी, तुम पूरे बंगले को झाड़ू पोछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी ने अपनी मालकिन की तरफ देखा और मालकिन ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालकिन के साथ कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी उस बंगले पर, फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर का झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मुझे आज झाड़ू पोछा करने में पूरे 2 घंटे लग गए थे और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन भी गंदा था और बहुत ज़्यादा बर्तन जमा थे। यह देखकर मेरा दिल तो रोने को चाह रहा था। मैं यह सब काम अकेली कैसे कर सकती थी। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ में यह भी सोच रही थी कि मम्मी ने तो सारे काम मुझे ही बता दिए हैं, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही है। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालकिन का कमरा भी अभी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेज़ लग रही थी, इसलिए मैंने मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मुझे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी माँ के पास तो चादर भी ना था। लेकिन जब 5 मिनट बाद वह कमरे से निकली तो वैसी ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी जैसे वह पहनकर कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ बंगले से बाहर निकल गई। मम्मी की आंखें सूजी थी, जैसे कमरे से रोकर आई हो। मैं ये सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया। वह तो पूरा दिन मालकिन के कमरे में रही थी। सारा काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वह बहुत थकी हो, न जाने ऐसा कैसा काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी और खाने को भी कुछ नहीं था। आधे घंटे के बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वह कहने लगी कि तुम जाकर पड़ोस से सब्जी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सब्जी लेने गई और इतनी देर में मम्मी मेरे लिए रोटियां बना चुकी थी। रात को मम्मी ने मुर्गी का
सालन बनाया था जो मुझे बड़ा ही पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी सालन रख लिया था। कहने लगी, कल आकर पकाना नहीं पड़ेगा, मैं जाने के वक्त रोटियां बनाकर चली जाऊंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेली घर का खर्चा नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं तो चुप हो गई थी, लेकिन अब तो रोज़ का यही काम था। मम्मी अपनी मालकिन के साथ कमरे के अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती और उनकी आंखें भी लाल होती और वो बहुत थकी थकी सी होती। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि मम्मी आप तो कोई काम भी नहीं करती, देखने में ऐसी थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर के काम तुमने ही किए हों। वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो। यह कहकर वह चुप हो गई। फिर एक लंबी सांस भर कर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसको बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल वाली बातें कहाँ से सीखती हैं। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी हर चीज़ मुझे खिलाती जिसकी मैं ख्वाहिश करती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में बकरे का गोश्त खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती तो माँ तुम क्यों इतना महंगा गोश्त खरीद रही हो, तो वह कहने लगती, तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। मम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, मुझे पेट भर कर भुना हुआ गोश्त खिलाती थी और खुद बचा हुआ खाना खाती। कभी कभी मैं सोचती थी कैसी महंगाई है, जो मेरी माँ के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा, मुझे अपनी आँखों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी। मुझे भी मना करती कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़ कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहाँ कपड़ों के नीचे से एक ऐसी चीज़ देखी कि मेरा दिल धड़कना ही भूल गया हो। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालकिन के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालकिन मेरी माँ को रोज़ अपने कमरे में क्यों ले जाती है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाती है। मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी, थोड़े थोड़े ही सारे काम किए और मालकिन के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया कि कहीं से मुझे कुछ दिख जाए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर मेरी नज़र दरवाजे के होल पर पड़ी। मैंने उस होल से झाँका, लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी, बस लाइट बल्ब चल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस कमरे में सामने की खिड़की नज़र आ रही थी, जिसके सामने पर्दा लगाकर रोशनी को आने से रोका गया था। मुझे बिल्कुल मायूसी सी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी कि मालकिन अपने कमरे में ले जाकर आपसे क्या काम करवाती हैं, लेकिन मेरी माँ हर बात टाल देती। लेकिन अब मैंने भी ठान ली थी कि मैं हर हाल में यह बात जान कर रहूँगी। मैं भी उसी हॉल से देख रही थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मैं इग्नोर कर ही रही थी कि मालकिन के घर में तो कोई नहीं है, फिर यहाँ कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और सट से पीछे हटी। मेरा दिल ऐसे हो गया था कि धड़कना ही भूल गया। जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो सामने एक नौजवान खड़ा था। लड़का मुझे घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन अब तक मैंने किसी नौजवान को यहाँ आते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वो मुझे तिरछी नज़रों से देखकर बोला,
ए लड़की, मेरी माँ के कमरे में क्या ताका झाकी कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज़ ही गले में फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मेरी मम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। मैं भी चुप हो गई। वह कहने लगा, चोर हो? मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे जो समझ में आया मैंने वही बोल दिया। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, सभी अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं। मैं भी अपनी मम्मी का बेटा ही हूँ। लेकिन तुम यह बताओ कि इसके अलावा क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। ना जाने क्यों मैं बदहवास थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना एक बैग एक तरफ रखा और सामने बने सोफे पर बैठ गया और अपने पाँव सामने रखे शीशे की टेबल पर रख दिए। फिर मुझे इशारे से उसने अपने पास बुलाया और कहने लगा, ए लड़की, आओ और मेरे जूते उतारो। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी भी कर नहीं सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा, माँ के कमरों में ताका झाकी करती हो और काम नहीं करती। बात सुनो, मैंने अगर अपनी माँ को यह सब बताया तो वह तुम्हें नौकरी से निकाल देंगी। यह सुनकर मेरे होश उड़ने लगे। मैंने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल कुछ मत करना, नहीं तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। वह फिर मुझे इशारों में कहने लगा कि मैं उसके जूते उतारूं। वह लड़का 17-18 साल का था। उसकी शक्ल हूबहू मालकिन की जैसी थी। वह बहुत घमंडी किस्म का था। मैं उसके पास रखी शीशे की टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दिए, वह मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में गई और अपने हाथ अच्छे तरह से धोए, फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। वह मालकिन अपने बेटे को देखकर बेहद खुश हो गई थी। वह लड़का हॉस्टल में रहता था या कुछ दिन की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ अभी थकी थकी पसीने से भीगी हुई थी। वह लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। उन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी इस नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए उस बंगले से बाहर निकल गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालकिन के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैं भी खूबसूरती में अपनी माँ जैसी थी। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई करने के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मेरा दिल डर के मारे काँप रहा था। वह मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरे पास आ गया। मैं फ़ौरन पीछे हटी और कमरे की दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंचता मेरी जान ही निकल गई जब उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा और कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? वह मेरी बात को नज़रअंदाज मुझे गौर से देख रहा था। उसकी तेज़ नज़रें मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरों के कमरे में झांक कर यह देखने का कि वहाँ क्या हो रहा है। और वह हंसने लगा, कहने लगा कि मैं तुम्हें बताऊं कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है। उसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ आई थी। इससे पहले कि वह मेरा पास आता, मैंने अपनी मम्मी को चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह पे हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और मैं झट से कमरे से भागी। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी। मैं सोच चुकी थी कि मैं अब यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। मैंने बाकी का काम रोते हुए किया था। मम्मी जैसे ही मालकिन के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता हुआ देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालकिन के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
मैं पूरे रास्ते रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर की बजाय डॉक्टर के क्लिनिक ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया और मैं रोने लगी और उस लड़के की बात भी बता दी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और कहा, कल से वह अकेली ही जाया करेंगी। अगले दिन मैं घर पर थी, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई तो उनका चेहरा लाल हो गया था। वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आते ही चारपाई पर लेट गई। जब मैंने मम्मी को छूकर देखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से मम्मी को पानी पिलाया, खाना खिलाया और घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। रात भर मैं मम्मी के सर दबा रही थी। उसे अभी भी तेज बुखार था। वह नींद में हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मम्मी ही तो थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालकिन के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी कर ले, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। मैंने कहा, तो ठीक है, आज मैं अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी के होश उड़ गए। वह कहने लगी, मैं तुम्हें अकेला कभी भी उस घर में नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक न थी। वहाँ पहुँचकर वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाएं, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। वह ज़मीन के एक कोने में बैठ गई। उस मालकिन का बेटा आज मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वह वापस हॉस्टल चला चुका था। मैं पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने में बेहाल सी लेटी हुई थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो मालकिन कहने लगी कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालकिन पर बहुत गुस्सा आने लगा, अफसोस भी होने लगा। मैंने कहा कि मेरी माँ बीमार है। वह कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना काम करवाना है। तो तुम्हारी माँ नहीं कर सकती तो तुम करो। मैंने हामी भर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वह मालकिन घंटों भर मेरी माँ से क्या काम करवाती है, जो मेरी माँ की हालत इस तरह से हो जाती है। लेकिन जैसे ही मालकिन के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी मम्मी पास में ही थी, इसलिए मेरी और मेरी मालकिन के बीच की बातें सुन ली थी, इसलिए इतने तेज बुखार में भी बोल पड़ी थी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास ले गई और अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर के बाहर निकली। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे का क्या राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई। वह मालकिन मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालकिन ने मुझसे सारे घर के काम करवाए और फिर उसके बाद कहने लगी कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती थी। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस ये जानने में दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ से क्या काम करवाती है कि जब कमरे से बाहर आती तो वह इतनी थकी होती। मैं जब उस मालकिन के कमरे में गई, पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालकिन ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चली गई। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद जब मालकिन वॉशरूम से बाहर आई तो उसने वह कपड़ा पहन रखा था जो रात को पहना था। मुझे देखकर हैरत हुई। जब उस मालकिन ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहती है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच गई। फिर उसने मेरे हाथ में जैतून के तेल की शीशी पकड़ा दी और कहने लगी मैं इससे मसाज करूं। और बिना रुके मुझे उसका मसाज करना था। वह एक मोटी सी औरत थी और उसके शरीर में दर्द की शिकायत रहती थी। वह हर रोज़ मेरी माँ से 3-4 घंटे लगाकर मालिश करवाती थी। मेरी माँ थकान से बेहाल हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती कि गरीबी भी एक इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे उस औरत का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग
सीख चुकी थी। उस औरत ने अपने पर्स से मुझे 2000 निकाल कर दिए। कहने लगी, यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। इस जैतून में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं। इस मालिश की वजह से कुछ चल फिर सकती है, वरना एक कदम भी उठाने पर मेरी चीखें निकल जाती है। फिर वह कहने लगी, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे माफ़ी भी मंगवाती हूँ। आगे वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतनी ही कम थी। मेरे लिए एक वह महान औरत थी। ना जाने क्यों उनकी शराफत को शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते। यह बात अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।